हे मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में स्वागत है। जैसे कि हम डेली कुछ न कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर ध्यान करते हैं। अभी तो लास्ट वीक हमने पूरा लाफ्टर योगा के बारे में हमने किया। वो चीज़ तो आप, मैं समझती हूँ आप लोग डेली प्रैक्टिस करें जैसे हम ध्यान का करते हैं। तो ध्यान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारे तो एक तरफ वो मेन है, टेम्पररी, ये सारे टेम्पररी है। तो अपना परमानेंट जो हमें उस स्टेज में पहुंचना यानी ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा आज बातें बताऊंगी। वो है हमारा शरीर कैसे बना। ये चीज तो मैं बीच बीच में बोला है, एक दो बार स्लाइड्स भी दिखाया है। आज जैसे मैं बेसिक चीजें पूछ रही हूँ, अपना शरीर किस चीज से बना है, तो उसमें क्या क्या है। ये जो फिजिकल बॉडी है ना, ये पंच तत्वों से बना है। जैसे कि ये बात मैंने बच्चे बताया है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, तो इनसे बना है करके मैंने बताया। अब जल यानी क्या, हमारे शरीर में 72% ऑफ वाटर। जैसे पूरा इसमें ग्लोब में, वर्ल्ड में पानी का परसेंटेज 72, ऐसे हमारे बॉडी का भी 72 है। उसमें से जल क्या क्या चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करता है बॉडी में, जो लिक्विड फॉर्म का है। जैसे कि ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, अपना जो स्वेट निकलता है, और मुंह में जो लावा निकलता है, और नोज में से जो निकलता है, और शुक्राणु जो शुक्र बोलते हैं वो, और अपना आंखों का आंसू हो गया, और कफ। ये सारी चीजें जो लिक्विड फॉर्म में अपने शरीर में जो उत्पन्न होते हैं, वो सारे जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इसका एक केंद्र, शक्ति केंद्र भी, उनको चक्रास बोलते हैं। तो वो उसका हम दूसरे इसमें करेंगे, एक एक का ही समझेंगे। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल हमारा इन पंच तत्वों से अपना देह बना हुआ है। ये सारे इकट्ठा आने से ये देह, जैसे नेचर प्रकृति बना वैसे हमारा शरीर बना है। तो ये हर जीव में है ये चीज। तो उसके बाद जल तत्व में ये क्या क्या हो गया, समझ आ गया। और नेक्स्ट है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व यानी जो हार्ड चीज होता है, जैसे कि हमारा बोन्स हो गया, मांस हो गया, मांस मज्जे बोलते हैं ना वो, और शरीर के अंगांग हो गए अलग अलग, और जो भी हम फूड लेते हैं, ये सारा पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। हम जो भी चीज इनटेक करते हैं ना, फूड लेते हैं, तो ये भी क्या रहेगा, अपना पृथ्वी से आया हुआ चीजों को हम लेते हैं। तो ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करना हो गया। और नेक्स्ट होता है अपना आकाश तत्व। आकाश तत्व जहां जहां अपने शरीर में हॉलो टोल्ड बोलते हैं ना, खाली खाली जगह है ना, उसको आकाश तत्व रिप्रेजेंट कर। जैसे कि अपने जो बोन्स है, उस बोन्स के अंदर हॉलोपन है ना, ऐसे तो नहीं है बोन्स के अंदर सॉलिड है, तो ऐसे आ जाएगा एक साथ आपको बोन्स देखेंगे, अंदर हॉलो है। और अपने जो ब्लड का नलिया जो है वो हॉलो है। जो अपना ध्वनि साउंड करने का जो ध्वनि बॉक्स बोलते हैं ना, साउंड बॉक्स, वो भी हॉलो है। इस टाइप के जो अंगांगों के बीच में जो बोन्स है, उसके अंदर का जो खाली जगह है वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और अपना एक है वायु तत्व। वायु तत्व कहाँ है हमारे शरीर में, जो हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, उसका रास्ता क्या है, कहाँ से जाता है। उसूर हम लेते हैं ना, श्वास बोलते हैं, वो लंग से, हार्ट से, इसको क्या बोलते हैं, प्राण संचय, जो प्राण आना आवागमन करता है, वहां पे हमारा वायु तत्व का है करके प्रेजेंटेशन, मतलब रिप्रेजेंट करता है वायु तत्व कहाँ का फ्लो हो रहा है। और ये चार के अलावा और है पांचवा। पांचवा कहाँ है, अपना शरीर के अंदर एक बैलेंस, एक टेम्परेचर होता है। वो टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो फीवर आ गया बोलते हैं, कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा हो गया तो। अपना देह का जो टेम्परेचर है, शाख है, वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और उदराग्नि, उदराग्नि करके नाभि के इसमें लीवर करके वो अपना जीर्ण क्रिया क्रिया करता है। तो ये अग्नि तत्व को
रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे पांचों तत्व से अपना शरीर, फिजिकल बॉडी बना है। तो इनको, इनमें से कोई इम्बैलेंस हो गया तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाते हैं। और इसी में इन्हीं पांच तत्वों को अपनी उंगलियों में रिप्रेजेंट करता है। ये चीज मैं बताऊं, उंगली पांचों हमारे उंगलियों में है। जैसे कि ये जो थंब है ना अपना, ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, थंब। और ये जो फर्स्ट फिंगर है ना, जो पॉइंट करते हैं, ये एयर, वायु तत्व, वायु एलिमेंट को। और आकाश, बीच वाला जो बड़ा फिंगर है ना, सबसे बड़ा, ये आकाश को रिप्रेजेंट करता है। और जो रिंग फिंगर है, मिडिल फिंगर आकाश को, रिंग फिंगर जो है अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। और सबसे छोटा जो है वो फिंगर वाटर, जल, जल तत्व को। ये पांचों तत्व जो है हमारे फिंगर में है ना, वो जाके अपने अपने चक्राओं के साथ रिलेट है। और हमारे अंदर जो अभी हमने बोला ना, पानी मतलब पानी, वाटर, यानी ये सारे वाटर रिलेटेड ये वाला उंगली से रिलेट करेगा। पृथ्वी यानी इससे रिलेट करेगा। और बड़ा फिंगर जो है, मिडल फिंगर, आकाश स्पेस को करेगा। वायु एयर को करेगा। अग्नि, अग्नि इन सबको बैलेंस करने के लिए थंब जो है मेन होता है। हम एयर से करेंगे तो अग्नि एंड एयर, एयर बैलेंस होगा। स्पेस के साथ कनेक्ट करेंगे तो स्पेस एंड एयर लग के अपना स्पेस का इम्बैलेंस बैलेंस हो जाएगा। और अर्थ से हम एक जोड़ेंगे तो अर्थ का वेरिएशन कम ज्यादा है तो वो बैलेंस होगा। और वाटर का वेरिएशन इसके साथ बैलेंस होता है। ये सब मुद्राओं में आता है। इसको हम डीपली स्टडी करेंगे तो और ज्यादा इसके बारे में हम समझेंगे तो और इसका क्लियर पता चलता है। तो इसको मैं दूसरे क्लास में बताऊंगी। आज मैं चाह रही थी आप लोगों से कुछ पूछूं फिर, क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा बातें कर रही हूँ तो आप लोगों को बोर हो जाता होगा। मैं अकेली बात करती हूँ तो कितना भी अच्छे बात हो, मतलब लेक्चर में भी हम पाठ पढ़ाते हैं ना, तब भी बच्चों को बोर लगता है। हम अकेले ही बात करते जाते हैं। तो मैं सोच रही थी आज आप लोगों का अनुभव भी पूछिए, आप लोगों को कैसे लग रहा है। जितने भी लोग आ रहे हैं वो आप यहाँ बता सकते हैं। जो यूट्यूब में देखते हैं वो लोग आप अपना कमेंट के थ्रू भी बता सकते हैं आपको कोई चीज में क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है। मतलब ऐसे में ब्लाइंडली क्लास लेते जा रहे हो तो मैं तो ये सोचती हूँ कोई ना कोई रूप से हर एक को इसका फायदा मिलता ही है करके। तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो मेरे में कोई चेंजेस करना हो या आप लोगों को उससे कुछ बदलाव हुआ हो, ये चीज करने से पहले आपका लाइफ कैसे था, इसके बाद आपका लाइफ कैसे चेंज हुआ है, आप बता सकते हो। कोई बताना चाहेंगे? जी मैं बताना चाहूँगा। हाँ जी। काफी अच्छा आज आपने बताया कि ये जो पांच तत्वों का, जो हमारे जो शरीर बनी हुई है पांच तत्वों से, तो पांच तत्वों से बनी है, शायद ऑलमोस्ट सभी को पता है या सभी जानते हैं। पर इस तत्व का महत्व आपने जो उंगलियों से समझाया वो काफी अच्छा लगा। शायद ये बहुत ही सरल भाषा में आपने समझाया, तो शायद सभी को समझ में आएगा। डेफिनेटली आपने सही चीज बताया, कोई भी चीज का इम्बैलेंस होने से हमें बीमारी हो जाती है। डेफिनेटली एक छोटा सा चीज आप जैसे कफ कोल्ड हो जाता है या बुखार आ जाता है, तो ये सब चीजें अनबैलेंस ही होता है। तो ये चीज आप आपने इस अच्छे से समझा। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो वो बैलेंस होता है। वो मुद्राओं के क्लास में बताऊंगी, जनरली हाँ बताना था आज, चलिए सही जनरल रहेगा। होता है। तो हाँ, हो सकता है कि इनके जो कनेक्शन मुद्राओं से हो सकता है। जैसे मान लीजिए बीमारी होने पे हम समझते हैं कि हाँ, दवा लेना ही एक उसका उचित वो है, उपाय है। हो सकता है कि मुद्रा से उसका उपाय निकल सकता है, परंतु अच्छा रिलीफ मिलेगा, पर थोड़ा धीरे से रिलीफ मिलेगा, बट इसमें हो सकता है वो पेशेंस अच्छा चाहिए। रिलीफ। हाँ जी। एग्जैक्टली। तो कभी उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि इनबैलेंस होने पे बैलेंस कैसे किया जाए। तो अदरवाइज ये जो चीज आपने समझा है सारे पांचों तत्वों का, वो काफी अच्छा लगा। धन्यवाद आपका। नहीं, बैलेंस करने का तो आज बता दूंगी मैं, ये वाला, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये अपना, ये फायर है, मतलब इसमें अग्नि है। ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसका जो नसें है हमारा इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे तो अपना ये एयर है, ये एयर है, आकाश तत्व ये है बीच वाला। तो ये क्या करेगा अपना, इसको बैलेंस करेगा। तो ये क्या तत्व था मैं भूल गई, बता रही थी।
बताऊंगी। ये वायु 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 हाँ, वायु या था। नो नो, दिस वन वायु इज, ये वायु, ये पृथ्वी था, ओके। वायु होती। ये वायु हाँ एक पृथ्वी। तत्व था ना, वायु। एयर को बैलेंस करने के लिए, ओके। सी, इसको एयर को बैलेंस करने के लिए इन दोनों को जोड़ने से एयर बैलेंस होगा। मतलब एयर हमारे शरीर में कम जाना ज्यादा है तो इसको हम ऐसे लगाएंगे तो मुद्रा ये सीधा रख के, इससे एयर बैलेंस होगा। और नेक्स्ट हमारा आकाश तत्व, स्पेस, तो इसको हमें मुद्रा में लगाएंगे, बाकी उंगली सीधा रखेंगे तो आपका स्पेस, यानी ये ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं। ईयर का कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका ठीक होगा, तो ये एयर को बैलेंस करेगा। और ये है पृथ्वी, अर्थ को बैलेंस करेगा। दे लिटिल, सॉरी, रिंग फिंगर। आपके शरीर में कोई आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं हुआ तो उसको बैलेंस करता है ये। और जल जो है वाटर का, आपके शरीर में ज्यादा पानी, कम पानी का मात्रा बढ़ गया, घट गया, गर्मियों में आपका पानी सूख रहा है तब भी वो बैलेंस करेगा, ओवर ठंड में बहुत पानी का कंटेंट शरीर में है तो तब भी बैलेंस कर। ये करने से, टिप को, जस्ट टिप को टच करने से, ये चारों, ये तो अग्नि तत्व है, ये चारों क्या है, एयर, स्पेस, अर्थ एंड वाटर, ये चारों तत्व बैलेंस हो जाएगा। वही ये बैलेंस के लिए, सपोज ये बात भी बता ही देती हूँ, सपोज बैलेंस करने के लिए कुछ भी हमें हेल्थ इश्यू नहीं है, ये करना है, 2 मिनट करिए, 1 मिनट करिए, आप हेल्दी है, कुछ नहीं, तो आप कोई प्राणायाम करते समय करिए, ध्यान से बैठने से पहले करिए, 1-1 मिनट सारे उंगलियों पे करिए। और आप वाटर से शुरू करेंगे, वाटर, अर्थ, स्पेस, एयर, हो गया चारों। अब बैलेंस के लिए हो गए। अब ज्यादा है तो वायु, एयर ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस टिप में लगाना है, ये फर्स्ट फिंगर को टिप में, वायु, एयर, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको टिप में लगा के बाकी उंगली को सीधा करेंगे तो ज्यादा एयर हमारे में है तो एयर को ये बैलेंस करेगा, मतलब एयर को कंट्रोल में लाएगा। ओवर है तो, पहले में तो बैलेंस, ज्यादा है तो क्या करेगा, इसमें एयर ज्यादा है, उसके ऊपर एक अग्नि दे देंगे तो वो अग्नि से शमन हो जाएगा, वो दमन कम हो जाएगा। इसमें एयर ज्यादा है तो कम हो जाएगा। सेम थिंग आपका स्पेस, एयर, स्पेस ज्यादा, आकाश तत्व, तब आप इसको दबाएंगे, कहाँ रखना है, इधर, इसको यहाँ रख के इसके ऊपर इसको ले आना है, थंब को, अग्नि तत्व को, एक्स्ट्रा वाला अग्नि तत्व, वो ठीक होगा, आपका ईयर का रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट इसको चलते वक्त नहीं करना चाहिए, बाकी आप वॉक करते हुए कर सकते हैं। तो ये वाला रूल्स भी होते हैं, इसमें खाना खाने के बाद 20 मिनट बाद कर सकते हैं, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी टाइम आप कर सकते हैं। आपसे नहीं बन रहा है तो ऐसे टेप लगा के भी रख सकते हैं। तो ये आपका बैलेंस कर, एक्स्ट्रा ज्यादा है तो। और पृथ्वी तत्व आपका डाइजेशन नहीं हो रहा है, आपके इसमें ओवर ये हुआ है तो आपका वेट लॉस भी होगा, गेन भी होगा, दोनों होगा। इसमें तो बैलेंस करेगा, आपका वेट ज्यादा है तो लॉस होगा। अर्थ एलिमेंट को, पृथ्वी तत्व को हम अग्नि से जलाएंगे, मतलब अग्नि रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो शमन हो जाएगा। और सेम थिंग वाटर, आपका वाटर, बहुत ज्यादा पानी का मात्रा है आपके शरीर में है, आपको कुछ पानी ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है तो लूज मोशन हुआ मान लीजिए, तो आप इसको इस टिप पे लगा के इसको करेंगे तो वो वाला पानी का ज्यादा जो है वो कम हो जाएगा। ये वाला तो बैलेंस के लिए है, ये वाले को एक्स्ट्रा आप समझ सकते हैं ना, ज्यादा कब हो गया, कभी आपको यूरिन का फील हो रहा है कहीं ऐसे जगह में आप फंसे हो, जा नहीं पा रहे, तब इसको लगा दीजिए, कंट्रोल में आता है। ऐसे बहुत सारे मुद्राएं हैं, तो ये सब छोटे मोटे इमीडिएट ये दे देते हैं रिजल्ट, इसको याद रखना जरूरी होता है। तो ऐसे ऐसे करके चलेंगे, आप इसको करेंगे तो इसको डेली हेल्दी पर्सन भी इसको कर सकता है, तो कोई भी आपको इश्यू नहीं आएगा इसके बाद। अब इसके करने के बाद एक प्राण, प्राण मुद्रा बोलते हैं, इससे आपको प्राण शक्ति बढ़ता है। प्राण मुद्रा यानी एक अर्थ एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट को, दोनों को हम अग्नि के साथ टच करेंगे तो आपका प्राण, कोई भी मुद्रा करने के बाद लास्ट में प्राण मुद्रा करना चाहिए। तो अभी बाकी इसका मुद्रा के बारे में फिर कभी हम और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। इतना आप करते जाएंगे तो आप मेडिटेशन से पहले ही आप ये सब चीज करके फिर अपना क्लास करके बैठ जाइए, लंबी टाइम के लिए बैठते हो।
5 मिनट में हो जाएगा। 1-1 मिनट आप लेंगे तो 4 मिनट, रिवर्स करेंगे तो 8 मिनट, मतलब ये वाला करेंगे तो ये वाले तो एक ही में होगा। ये 4 इंटू 4 + 4 8। तो उसके बाद प्राण 2 मिनट प्राण मुद्रा कर लेंगे। तो ये प्राण मुद्रा करना जरूरी है चिकित्सा के लिए आप कर रहे हैं तो। अब सब हेल्थ अच्छा है, बैलेंस्ड हेल्थ है, तो तब नहीं पड़ता है जरूरी। जब कोई पर्टिकुलर आपको बीमारी है उसको ठीक करने के लिए आप करेंगे तो तब प्राण मुद्रा करना जरूरी है। मैं आगे की मुद्रा नहीं बताई हूँ ना, इसमें फीवर के लिए भी है, सब अलग अलग मुद्रा है, तो उसका बुक भी जी मैं दिखा दूंगी आप लोग। तो ये जो है ये दोनों हाथों की उंगलियों से मुद्राएं लगाना पड़ेगा, हाँ जी, दोनों हाथों से, दोनों हाथों दोनों से। हाथों। ये तीनों जी उंगली सीधा रखना चाहिए। जी शुरू शुरू में आपका ऐसे टेढ़ा वेढ़ा जाता है, आपको थोड़ा जी बॉल वगैरह ऐसे ये करिए, वो स्पॉन्ज बॉल होता है ना, जी उससे आपका ये जी सीधा होने का प्रैक्टिस हो जाता है। ये सीधा ही होना चाहिए हमेशा, कोई भी मुद्रा लगाए आप, ये जी सीधा तीन रिमेनिंग जिसके साथ हम ये कर रहे हैं उसके छोड़ के बाकी सीधा होना चाहिए। तो डाउनवर्ड्स में नहीं होना चाहिए, ऐसे सीधे में रखिए हम्म। और बाकी उंगलियां सीधा होना चाहिए। जस्ट इसको टच करना है, हमें ज्यादा इसमें प्रेशर नहीं लगाना है। शुरू शुरू में आपको थोड़ा पेन सा लगेगा, 1-1 मिनट करिए, आधा मिनट करिए, तो प्रैक्टिस में आ जाता है। और इसको मैंने बोला है, इसको यहाँ लगाना है, एयर को, एयर कंट्रोल हो जाएगा आपके अंदर का ओवर एयर, गैस वगैरह, गैस प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब इन दोनों को जोड़ने से आपका हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये मैंने उस दिन भी बोला था, इसको मृत संजीविनी मुद्रा बोला जाता है। कोई भी व्यक्ति को हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसे करके इसको लगा देंगे। एक ये फर्स्ट एड चिकित्सा है, तो उनको हॉस्पिटल ले जाने तक वो उनको ये कर देगा, ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देगा। तो आप किसी को भी बोल सकते हैं ये वाला, ये मुद्राओं का राजा है। इसको तो मतलब हार्ट का प्रॉब्लम तो कब आता है पता नहीं चलता है ना। कभी भी आपको लग रहा है सांसों में कुछ घबराहट हो रही है, कोई का भी रीजन हो, एयर का रिलेटेड है तो वायु का वो भी ठीक होगा। तो उसको आप ये लगा देंगे तो आपको अच्छा रिलैक्स होने लगेगा। सहज प्राणायाम करेंगे साइलेंट ऐसे बैठ के, तो सहज श्वास के साथ भी आप करोगे तो काम करेगा। चलिए आज तो इतना। इसमें हम्म। इसमें हार्ट वाला इसमें आपके केवल जो जल तत्व को छोड़ के बाकी तीन हाँ, जल तत्व तो सीधा होना चाहिए, इधर जल का होना जो चाहिए, बाकी तीन। बाकी हम्म। ये जो है इस तीनों। यहाँ पे टिप के रूट बोलते हैं हम्म। इसको, थंब के रूट पे ये आना चाहिए, हम्म। और इसके जी ऊपर थंब, थंब के टिप में ये दोनों उंगलियां लगना चाहिए। कितने दोनों आंसर। हाँ, जी ये सही। सीधा होना चाहिए। इसको आप जी ऐसे करके रख सकते हैं, आप वॉक करते भी कर सकते हैं, जैसे भी आप, क्योंकि मैं वॉकिंग टाइम में तो मुद्राएं लगा के रखती हूँ। तो इन जी सब चीजों से कुछ ये मतलब साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा टाइम लगाया नहीं जा सकता है। 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट में हट उठ जाता है। लेकिन इसको बोलते हैं ना, कोई भी आपके सामने ऐसा कोई व्यक्ति को लगता है हार्ट का इश्यू है, तो बोलते हैं इसको ऐसे टेप लगा के भी बांध के रखते हैं, उसको होश नहीं है कुछ भी नहीं है, तो वो भी चीज कर सकते हैं। तो छोटे जी बच्चे नहीं कर पाते ना, उसके उंगलियों के लिए भी ऐसे लगा के टेप लगा के छोड़ दो बोलते हैं। अब छोटे फीवर का मैं जी बताऊंगी, बच्चों को फीवर है, कफ कोल्ड है, तब वो उंगलियों को ऐसे करके इसके ऊपर टेप लगा दीजिए, वो काम करेगा। क्योंकि छोटे बच्चों को तो हम नहीं कर सकते, तब भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा। तो उसको करने में हम डरते हैं ना, उसमें कुछ नहीं होता है। 5 मिनट्स 10 मिनट्स तक आप कर सकते हो। उसके बाद प्राण मुद्रा, चिकित्सा के लिए आप करते हो तो प्राण मुद्रा लास्ट में करना जरूरी है, करना तभी उसका फायदा मिलेगा। नहीं तो कोई भी मुद्रा का आप करेंगे तो एक जनरल इसमें चला जाएगा वो। तो आप उसके बाद ये प्राण मुद्रा बोलते हैं, इसको ये करना जरूरी है। प्राण यानी ये जल तत्व और पृथ्वी तत्व को ये अग्नि तत्व के साथ टिप में टच करा। जी हाँ जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ मतलब और? काफी फायदेमंद है, और इस चीज को नहीं, अगर करके समझ कर देखेंगे, करें। ये फायदे तो देते हैं यार, तभी तो हॉस्पिटल से दूर रहना बोलते हैं ना। आध्यात्मिक साथ ये सब जुड़े हुए। पुराने जमाने में क्या करते थे, कोई किसी हॉस्पिटल नहीं जाता था, ये सब करते थे ना, उस समय भी होता था बीमारियां। तो अभी भी हम लोग क्या है, बीमार आने से पहले हम डर जाते हैं, तो वो डर के कारण ही वो बीमारी बढ़ जाता है। तो हमारे हाथों में ही उसका ट्रीटमेंट है, हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं। हमें लगता है कुछ हो तो नहीं रहा अंदर, ये करने के बाद भी हमें उसके ऊपर नहीं रहेगा विश्वास, चलो डॉक्टर के पास, अंदर में वो अविश्वास आता है ना, वो काम नहीं करेगा फिर। तो आप ये चीज तो हमें दिखा रहे हो ना, आप कहीं पे भी देखिए,
ये नसें जाके वहां वहां जुड़े हुए हैं। आप कहीं पे भी इसका वीडियो खोल के आप देखेंगे, ये कनेक्टेड है सारे उस अंगांगों पे। मैंने दिखाया था ना, इस अंग से ये जाके जुड़ा हुआ है, उसका पॉइंट इसको दबाने से वो चीज एक्टिवेट हो जाएगा, ब्रेन के सारे सेल आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसको टिप में लगाने से वाटर तत्व, मैंने बोला अभी बॉडी में इतना जल होता है, तो ये जल को ये बैलेंस कर देगा। ये तो मानते हैं ना, जल है, वायु भी है, एयर लेते हैं, आकाश भी है, तभी तो हम ये पांचों तत्व होने से ही तो हमारा शरीर बना है फिजिकल। ये फिजिकल को हम समझेंगे तो तभी हम मेंटल और आध्यात्म यानी आत्मा को, ध्यान को समझेंगे। एक बार आप ध्यान मार्ग में जाएंगे ना, ये सारे फ्री में आता जाएगा। ये करने पे आपको खुद ही आपका अंदर से ही आ जाएगा। ये सब करने, खान पान अच्छा रखना है। हम बोलते हैं ना, इसको शरीर को हम भगवान मंदिर बोल रहे हैं, इसको आत्मा को भगवान बोल रहे हैं, तो मंदिर को तो साफ सुथरा रखना चाहिए। जैसे मंदिरों में देखते तो गंदगी कहीं दिखता है, तो साफ रखते हैं ना, वैसे हमारे शरीर को साफ रखना। यानी हमारा खान पान, मुंह का टेस्ट देख के बहुत सारे 90% चीजें हम खा जाते हैं, वो शरीर में जाके क्या कर रहा है, तो वही चीजें हमें इसमें ध्यान में ऑब्जर्व करना है। ये कहाँ जा रहा है हमारा श्वास, वो नस से एक एक पार्ट हमें महसूस होने लगेगा। हम खाए हुए चीज क्या कर रहे हैं, कहाँ ब्लॉक हो गया बेटा, वो सीधा अपना कार्य करते हुए वो इंटेस्टाइन में फ्लो होके जा रहा है या कहीं स्ट्रक हुआ है, वो चीज हम महसूस कर सकते हैं ध्यान में। आज मुझे एक बहुत अच्छा लेडी ने अपना एक्सपीरियंस बताया, इसको मैं कल बताऊंगी। नहीं तो जी मैं कल से है ना आपको 6 दिन सीधा आपको मेडिटेशन में बिठाऊंगी, क्योंकि मैं एक क्लास अटेंड करूंगी, तो मेरा 8 to 10 रहेगा, आप लोगों को ऑन करा के मेडिटेशन में बिठा दूंगी और आउट करा दूंगी 40 मिनट्स में। तो मैं कुछ ज्यादा बात ही नहीं करूंगी, 6 days का क्लास है वो है वेजिटेरियन करके कुछ क्लास है। मैंने बात करी थी एक से, मैंने डाला भी है ग्रुप में, कोई लोग आप लोग अटेंड करना है तो ग्रुप में ज्वाइन होके आप कर सकते हैं। बाकी इस क्लास में तो मैं 9 o'clock आपका स्टार्ट कराऊंगी, 9:40 को क्लोज वो करूंगी। वो वाला जो लिंक है आप इसमें डाल दीजिएगा, ताकि हम डाला लोग भी है, अगर कोई हाँ जी डाला है कल। इंटरेस्टेड है तो वो अटेंड कर है न, सके। कल से 14 से लेके 19 तक, हाँ हाँ, वो 6 days वेजिटेरियन का। रिलेटेड है तो डेफिनेटली हाँ वो वो क्लास अटेंड करना वेजिटेरियन चाहिए हम लोगों को। फ्रूट्स रिलेटेड है, मुझे भी नहीं पता, वो लोग जी। तो नेचुरल हाँ फ्रूट हीलिंग करके बताए हैं। और ऊपर ओके। से वो है, मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं यूज करना, वीगन वीगन का भी बताया। वेगन। देखते क्या ओके है ठीक। उसमें, तो वो चीज करके हाँ, देखते लिंक हैं। इसको लिंक इसी ग्रुप पे डाल दीजिएगा, हम भी अटेंड करेंगे, जो भी इंटरेस्टेड है अटेंड कर सकते हैं। हाँ वो करेंगे तो मैं ये वाला क्लास से कर दूंगी। वो यूट्यूब में चलिए देखते ये डालते हैं अभी तो। जी, चलिए आप मेडिटेशन करते हैं थोड़ा सा फिर हाँ जी, थोड़ी देर के लिए। मेडिटेशन के लिए बैठते हैं 10-15 मिनट्स। ओके मास्टर, चलिए बैठ जाइए मेडिटेशन में। क्लैस्प योर फिंगर्स and cross your legs, keep it on your lap and slowly close your eyes। आइज क्लोज करते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। विचारों से मुक्ति पाना यानी विचार मुक्त होना ही ध्यान है। विचार मुक्त हो जाते हैं तो हम अपने शरीर के अंदर के में अनुभूतियों को महसूस कर सकते हैं। तो उनको हमें जस्ट ऑब्जर्व करना है, कोई भी उसके ऊपर हमें मतलब कंसंट्रेट नहीं करना है, उसको हमें चित मतलब एक तरह का देखना है वो क्या रहा है करके, ऐसे क्यों हो रहा है, तो ये ज्यादा क्यों हो गया, कम क्यों हो गया, ये सब हमें कमेंट नहीं करना है, उस चीज को देखना है बस। वो देखते ही वो क्या हो जाता है, धीरे 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 वो सेटल डाउन हो जाता है। जैसे पानी में वो पॉन्ड में पानी का गंदगी, पानी के अंदर का गंदगी सेटल डाउन होता है ना, वैसे हमारा हलचल, शरीर के अंदर का हलचल का जो है वो सारे सेटल डाउन होके हमें एक बात सा वो महसूस होने लगता है। तो उस चीज को हमें महसूस करते हुए, फील करते हुए जस्ट हमें उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको देखना है। जैसे आपका एयर जा रहा है, मतलब ब्रीथ जा रहा है, ब्रेथ श्वास, और कहाँ कहाँ जा रहा है, तो एक एक शरीर को अंगांगों से मतलब सिर से एक एक को हमें रिलैक्स करते जाना है, तनाव मुक्त करते हुए। जैसे हम तनाव मुक्त करेंगे वहां का वो खुल जाएगा, ओपन अप हो जाएगा।
शरीर लूज छोड़ते जाते हैं तो वहां टाइट पकड़ते हैं ना, वहां क्या होगा, एयर फ्लो नहीं हो पाएगा। एयर फ्लो नहीं होगा तो वो रिलैक्स नहीं होगा। वहां क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगा, वो टाइट होके, वो डेड सेल होके वहीं फंस के वहीं रह जाएगा, फिर वो तो बाहर नहीं जाएगा। जब तक हम उसको रिलैक्स नहीं करेंगे, यानी श्वास बाहर नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो अंदर ही फंसा रहेगा। इसका टेक्निक यानी साइंटिफिक रीजन ये है। तो आप उसको प्रज्ञापूर्वक उसको जस्ट ऑब्जर्व करिए, उससे महसूस करते जाइए। चलिए मास्टर्स, एक एक अपना श्वास को फॉलो करते हुए उसको उसको फॉलो करते हुए, उसको ऑब्जर्व करते हुए, उसका मौजूदगी को फील करते हुए आप अपना सहज श्वास को ऑब्जर्व करिए। एक एक अंगांगों पे अपना ध्यान ले जाइए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। एक क्रिया करने में हमें 5 मिनट लगेगा। उसके बाद हम सहज श्वास को ऑब्जर्व करते बैठेंगे तो अपना ब्रह्मरंध्र ओपन हो जाएगा धीरे धीरे। उसको करने में किसी किसी को 5 मिनट में होगा, 10-15 मिनट में भी होता है। तब हमारे शरीर में कॉस्मिक एनर्जी एंटर करे। आज मुझे एक मास्टर से बात हुई। वो लेडी अपना एक स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो देखे उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। डे 1 में ही उसका पूरा शरीर बाहर निकल के एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं, ट्रैवल करते हुए चला गया। फर्स्ट डे में उसका पूरा एक अंदर लाइट सा एक रिंग जैसे घूम रहा फील हो गया। तो 1 हफ्ते में ऐसे करते करते उसका पूरा शरीर बाहर जाके जाते हुए उसने देखा। उसको डर सा लगा, बोलती है इतना एनर्जी आया। उससे उसको 3 दिन ठीक होने में लगा, क्योंकि वो किसी से शेयर ही नहीं कर पाई, किसी को जानती नहीं। तो वो उससे वीडियो देख के करी थी। तो आज उससे मैंने 1 घंटे बात किया। उन्होंने अपना अनुभव बताया ना, उसके अंदर के हर चीज बदलाव में आया। गुस्सा हो, नेचुरल जो झगड़ा हो घर में फैमिली के साथ, कोई इनलाज के पेरेंट्स के साथ का जो भी मन में लेके बैठा, हर चीज से वो मुक्त होके बाहर आ गई, बोलते ऑटोमेटिक उसके अंदर मैं भी ऐसे वाले को तो एक एक्सपीरियंस नहीं सुना था, कोई ऐसे महीनों से कर रहे उनका सुना था। तो ये ना मुझे अच्छा लगा। तो उनका कोई तो पिछले जन्म का होगा, तभी इतना इजीली, क्योंकि इसी जन्म में अवेयरनेस में रह के हम सालों से कर रहे हैं तब भी वो चीज नहीं आ पाता। तो उसको वो चीज मिला है। तो अब मैंने बोला उनको आप मत छोड़िए, उनको एक तरह का डर सा लग रहा था। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा इस पे कर रहे हो, तो आपको कोई मिला नहीं है ना बताने के लिए, तो आप करो, कुछ नहीं होगा। कोई आपको, आपका वो जो एस्ट्रल ट्रैवल हुआ है वो तो एस्ट्रल मास्टर्स आपको हेल्प करेंगे, करते जाएगा, आपका एनर्जी बढ़ता जाएगा, उसको आप कहीं यूज करिए। मैंने बोला वो डांस वांस करके अपना एनर्जी को कम कर लिया। अच्छा है, उनको पता नहीं था तो फिर भी वो डांस करिए, तो अंदर से उसको खुशी आने लगा, अपने बच्चे के साथ मिलकर डांस करती है। मैंने बोला उनको बेयरफुट बिना चप्पल का चलना चाहिए, और अर्थ पे अपना हाथ रखना चाहिए, नहीं तो ट्री को पकड़िए, तो उससे भी एनर्जी उस पे चला जाएगा। तो वो अच्छा लगा वो लेडी। देखिए हम ये चीज को मुझे भी ऐसे व्यक्ति बिल्कुल ऐसे लगता है ना, कोई अब इन्फ्लुएंस में आके मतलब प्रचार करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे ना लगता होगा ना, ऐसे बात भी नहीं है, उन्होंने कुछ किसी ने नहीं बोला, वो अपने मन से। यही चीज मैं 10 साल पहले भी करी थी, बट मैं 2-3 टाइप का करती थी ना प्राणायाम। तो वो बोलती है लेडी, मेरे जन्म से लेके आज तक मैंने कोई पूजा पाठ नहीं करी, कुछ नहीं करी। नहीं मतलब मुझे तो आश्चर्य हुआ, तभी आपको इतनी जल्दी आ गया होगा। कोई आप कोई जन्म में किसी इसमें आप जन्म लिए होंगे इस टाइप के इसमें।
तो आप हम लोग, मैंने अपना बताया, हम तो बचपन से इतना भक्ति योग किया, भगवान ने कुछ मतलब ऐसा डर रहता था पूजा नहीं करे तो पता नहीं आज भगवान हमारे गुस्सा हो जाएगा क्या। मैं उनका सोच के, उनके बात सुन के लगा मुझे आपने ये सब नहीं करने पे आप मतलब, देखिए कोई भी नॉलेज नहीं है तो उस व्यक्ति को जो विश्वास लेके चलता है ना, रिजल्ट जल्दी मिलता है। हमारे दिमाग में बहुत सारा भरा हुआ है, हमें लगता है ये वाला करेंगे तो वो वाला नाराज तो नहीं होंगे, ये XYZ मतलब जो भी हम फॉलो कर रहे, जो कर रहे रोज वो नाराज तो नहीं होंगे। लेकिन उसके मन में ऐसा कुछ ही नहीं है, बहुत प्यार से वो डेडिकेट होके करी, उसका रिजल्ट उसको आ गया। मैं वो खुद बोल रही ना ये चीजें। हाँ उसमें सुना था ना मैंने, बोल रही थी वो मंत्र का जाप नहीं करना, कोई मूर्ति को सामने नहीं लाना। तो वो मैंने ऐसे तो मैंने कभी किया ही नहीं है, मैं इस चीज को मानती नहीं थी। तो शुरू से मेरे बचपन से कोई कोई यंग बच्चों आजकल के जनरेशन को इसमें मान्यता नहीं है तो करते नहीं है, लेकिन वो भी कभी करी नहीं थी। तो इसमें देखिए कैसे उनको वो मिल गया। तो मैंने बोला आपको तो आत्मज्ञान हो गया, वो सेल्फ रियलाइज ज्ञानी हो गया आप। ये एक बार हो जाता है ना आपके अंदर, वो बदलाव आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब आप उसको उसी बात पे आगे बढ़ते जाओ। तो आप बोलती है मुझे कोई किसी का मन मुटा हुआ घर वालों के साथ तो वो सब भूल गए, प्रेजेंट में जी रहे हैं बस। मुझे पास्ट में क्या हुआ कुछ नहीं याद है, आगे क्या होने वाला उसका भी नहीं सोच चिंता है। तो मैं प्रेजेंट में बहुत खुश रहती हूँ। तो उनका सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैं बहुत खुश हुई। अच्छा आपको बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मुझे थैंक यू बोल रही, मैं उनको थैंक यू बोल रही हूँ। चलिए मैं सोचती हूँ कोई कर रहा है तो, नहीं भी हो रहा है तो वही है ना, हमें हम ज्यादा वो इंटेंशनली नहीं करना, हमें ये होना ही है। जो भी थोड़ा बहुत छोटे मोटे भी बदलाव हो रहे हैं ना उसी से खुश होके हम करते जाए ना, वो कोई इंटेंशन रख के नहीं करी हूँ, है करके करती गई होता गया। तो हमें वो चीज पाने के लिए करते हैं तो थोड़ा वही नहीं हो पाता है। हम हो गया तो अच्छी बात है, ऐसे करेंगे तो हो जाता है। तो अभी आप लोग इसका कर रहे हो तो अभ्यास आपको कभी न कभी इसका वो मिल ही जाएगा मास्टर्स। आप अपना दृढ़ संकल्प करके आप अभ्यास को भी कभी ना छोड़े। तो अभ्यास मैं यही बोलती हूँ, कोई एक्सपर्ट कर होता है, म्यूजिशियन बनता है, स्पोर्ट्समैन बनता है, वो अभ्यास करके ही वो चीज पाता है ना। तो हम कोई भी स्पोर्ट्समैन को लेते हैं तो इतना अच्छा उसने खेला है, तो वो खेलता है तो हर वक्त तो नहीं खेल पाता है ना। अभी सचिन तेंदुलकर का बहुत बातें बोलते हैं, हमारे गुरु पत्री जी भी बहुत उनका फैन थे। वो हर उन्होंने अभ्यास करके अच्छा क्रिकेटर बना। तो ऐसे करके उनको हर वक्त थर्ड आई मास्टर मिलना, हर वक्त वो चीज़ नहीं, कभी कभी वो अच्छा खेलते थे कभी नहीं खेल पाते थे। तो वो भी कभी कभी हमारे अंदर का, उससे कोई दिन बहुत अच्छा ध्यान लगता है, कोई दिन बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल उठ के बाहर बाहर आ जाओ, घबराहट सा होने लगता है। तो कभी वही है ना, सचिन कभी कभी 100 मारता, कभी कभी 0 पे आउट हो जाता था, 10 पे आउट हो जाता था। तो वो अभ्यास करने के बावजूद भी हमें अभ्यास तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो वो बोलते थे वो फ्लूट चलाते थे, बोलते थे मैं फ्लूट चलाना इतना अच्छा कैसे सीखा, अभ्यास करके। तो ये चीज आप भी करोगे तो आप भी सीख जाओगे, आपके इसमें भी ये चीज आ जाएगी। तो मुझे आता नहीं था तो अब मैं करते करते सीख गया, अभ्यास करते करते। तो वो ध्यान को भी बोलते हैं अभ्यास अभ्यास अभ्यास, डेली आपको इसका अभ्यास करते जाना है। तो उसका फल आपको ये जन्म नहीं है तो अगले जन्म में, इसका भी मैं क्लास बताऊंगी, कैसे कैसे स्थिति में रहने से हमें आगे का जन्म मिलता है। उसको उस क्लास को सुन के तो मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब हमारे मन में जो शंकाएं होती है ना वो दूर ही चले। तो हमारे साथ क्यों तकलीफ होती है, कैसे जन्म में हम जन्म लेते हैं, वो सारी चीज का क्लियर हो जाता है। ओके मास्टर्स, अभी आप सहज श्वास को देते रहिए। दृष्टा भाव से अपना श्वास को देखते जाइए, उसको एनालाइज नहीं करिए कैसे जा रहा है,
गर्माहट को आप महसूस करिए। अंदर जाते हुए का आपका श्वास का क्या है फीलिंग, बाहर आते समय क्या है। बाहर आते समय वार्म रहता है क्योंकि अपने शरीर का टेम्परेचर रहता है ना, नॉर्मल टेम्परेचर, उससे वो फ्लो होके आता है तो वो श्वास ठंडे से गर्म हो जाए। वो वही वाला गर्माहट कभी ज्यादा कभी कम, कभी ठंडा कम कम होता भी जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर कूल होता जाता है। तभी वो के बीच हमारे ध्यान आके बैठ जाता है, वो ध्यान स्थिति कहा जाता है। उस स्थिति में आते हैं तो आपको कुछ भी सोच विचार सारे मुक्त हो जाते हैं उससे, तो हम ध्यान में लीन हो जाते हैं। आत्मा का हमें रियलाइजेशन होगा, आत्मा से परमात्मा के साथ हम मिलन मिलन कर लेते हैं, यानी अहम ब्रह्मास्मि वाले स्टेज में हम आ जाते हैं। इस चीज को आप महसूस करिए। शरीर के अंदर के हलचल को महसूस करिए। अपने श्वास उन सारे अंगांगों को चीरते हुए पार करते हुए अंदर जा रहा है, हमें शक्ति दे रहा है शरीर को। जब श्वास बाहर आता है तो रिलैक्स करता है। ध्यान यानी श्वासों को सुनने का कला है, उसका पीछा करने का कला है। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रज्ञा में आ जाइए। लास्ट 10 सेकेंड्स मास्टर्स। अपने दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। धीरे से अपना हाथ खोलिए, सॉरी, हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए। अपने शरीर के अंगांगों को ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं और अपने माता पिता को धन्यवाद व्यक्त करते हैं और अपने गुरु ब्रह्मर्षि सुभाष पत्र जी को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर।